हमारे साथियों को जेल में जो बंद किया है उसको बेशर्त छोड़ना सीखो। नीतीश हाय हाय, नीतीश सरकार हाय हाय, नीतीश सरकार हाय हाय। दिलों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, दिलों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सर, आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश सरकार नहीं रहेगी, क्या हुआ? ये तो आज 10 साल से हम लोग मांग पत्र दे रहे हैं और जन वितरण प्रणाली हमारे बिहार में 56,000 है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 नेशन 1 कार्ड बनाया पूरे देश में, और उस लिहाजे जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों का जो मानदेय कमीशन है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का है। हम लोगों ने 10 साल में 10 बार मांग पत्र दिया, स्मारक पत्र दिया, प्रधान सचिव महोदय को दिया, लेकिन यह सरकार जो है सुनने वाली नहीं है। हमारे साथी भाई अंबिका जी जो नालंदा के रहने वाले हैं, अभी पदयात्रा किए थे भितिहरवा से चंपारण से महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके, और उन्होंने आंदोलन शुरू किया और पूरे बिहार में उसका आंदोलन पैदल मार्च करते हुए पटना गांधी मैदान में पहुंचे थे। पटना में रैली में, विशाल रैली में तब्दील हो गया। जन वितरण प्रणाली के साथी विशाल रैली को जब संबोधित कर रहे थे भाई अंबिका बाबू, उन पर लाठियां चलाई गई, उन पर पानी का बौछार किया गया, उनको यातनाएं दी गई। हमारे और बक्सर के साथी सुभाष राम जी हैं जो आज उस जेल में बंद हैं। हमारे पदयात्रा में चंदेश्वर भाई और ब्रिजकिशोर भाई उनके साथ पदयात्रा में पटना तक पहुंचे थे। आज हम बैठक, महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं कि आज जब आंदोलन के लिए आपकी सरकार बनी थी, माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे, जब सरकार आपकी बनी थी आपने कहा था घूम घूम कर कि मेरी सरकार बनेगी, आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, धरना प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नौजवान, युवा और महिला वर्ग के लोग कहीं धरना प्रदर्शन देने का काम नहीं करेगा। जब नीतीश की सरकार आएगी तो सबके रोजगार और धरना प्रदर्शन के माध्यम से नहीं, हम लोग जो है आपकी मांग पत्र पर विचार करेंगे। और वह सरकार का जो वादा था वो भूल गया, और आज हमारा जो मांग है 10 वर्षों से वो पूरा नहीं हुआ, और नहीं तो लाठियां चलाई गई, पानी बरसाए गए, यातनाएं की गई। कई एक लोग हमारे हजारों हजार साथी लाठी से घायल हुए, और हमारे 12 साथी जो है जेल में बंद है। उनके आक्रोश में, उनके समर्थन में आज हम लोग जो है आज प्रदर्शन के माध्यम से, इस बैठक के माध्यम से मैं नीतीश कुमार को और उनके मंत्री लेसी सिंह को मैं दोषी मानता हूं कि जब आपके पास सूचना थी, जब आपके सेक्रेटरी के पास सूचना थी, तो आपने क्यों नहीं इसका समस्या का समाधान आपने बुलाकर मेरा प्रतिनिधिमंडल से किया, और आपने देखा कि सिर्फ लाठी ही इसका जवाब है, इसका पानी का बौछार ही जवाब है। तो हम लोग भी अब सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं, अपने साथियों के समर्थन में बैठक कर रहे हैं। पूरा बिहार गुलबंद है, फिर अंबिका बाबू जेल से छूट कर आएंगे, फिर बड़ा आंदोलन बिहार सरकार के खिलाफ में करेंगे, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन बिहार में चलता है। यही हम लोग की मांग है। जब तक जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों का मानदेय 55,000, साथियों का 35,000 रुपया और कमीशन 300 रुपया क्विंटल, और नहीं तो हमारा मानदेय जो देना है दीजिए। हमारा जो अनुकंपा की उम्र सीमा है उसको खत्म करिए, उसका जवानी जो है, बुढ़ापा जो है उसी में 60 साल तक रखता है, 80 साल तक हमारे जन वितरण प्रणाली के एक साथी है। उम्र सीमा का क्या मतलब है? उसके साथ एक साथी उसके परिवार का बैठा रहता है जो कंप्यूटर पर कंप्यूटर चलाता है, राशन पोस्ट मशीन से दिया जाता है। आप माननीय मंत्री होकर आप बोलती है कि जन वितरण प्रणाली के लोग चोर हैं। मैं कहता हूं कि आपका शिक्षा कितना है? आप तो खुद चोर की पत्नी हैं, और आपको शर्म आनी चाहिए कि जब पोस्ट मशीन लगा तो आप फूड मिनिस्टर हैं, आप बोलती है कि पूरे 55-56 हजार जन वितरण प्रणाली के दुकानदार और उसके परिवार को आप बोलती है कि चोर है, चोरी करता है, इसके लिए अलग से मशीन बैठाया जाएगा। मैं चोर नहीं हूं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने पोस्ट मशीन बना दिया है, और उस पोस्ट मशीन के सहारे मैं आम लोगों का सेवा करता हूं,
और मैं जानता हूं नीतीश सरकार में कि हमारा जो दिया हुआ प्रतिवेदन है, जो स्मार पत्र है, मैं कई एक बार दिया। इस तरह का मंत्री को बोलने का कोई औचित्य नहीं है। और जितना पढ़ाई लिखाई रहता है, जितना शिक्षा रहता है, उतना ही कोई काम करता है। सदन में सब लोग चुनाव जीतकर बाहुबली धन बल चले जाते हैं, लेकिन सदन में तो मैं देखता हूं बहुत लोगों को इसको बोलने का भी औकात नहीं रहता है, जिसको क्रिया विशेषण संज्ञा सर्वनाम भी नहीं आता है। एक पन्ना आप लिखवा दीजिए। बहुत से ऐसे माननीय विधायक मंत्री हैं जो लिखने में असक्षम है। मैं उस दिन राजनीति करना छोड़ दूंगा। इस तरह का बात माननीय मंत्री लेसीसी को नहीं बोलना चाहिए। मैं इनका विरोध करता हूं, पुरजोर विरोध करता हूं। इस अपनी बात को वापस ले, और नहीं तो अंबिका बाबू जेल से छूटकर जब आएंगे, इनके खिलाफ में भी आंदोलन होगा और सरकार के खिलाफ में भी आंदोलन होगा। आज बैठक में बक्सर के डीलरों ने यही फैसला लिया कि अब आने वाले दिनों में आप लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन करेंगे और हमारे 12 साथी जो सरकार ने बंद किया है उसको हम जमानत पर रिहा कराएंगे। जेल का फाटक टूटेगा और अंबिका बाबू हम लोग न्यायिक व्यवस्था के साथ आते हैं। हम लोग वकील हैं, हम लोग जानते हैं कि कौन कौन धारा में जेल गए हैं, मुझे पता है। लेकिन हम लोग कानूनी रूप से न्यायालय को मानने वाले हम लोग आदमी हैं। सरकार को कम मानते हैं, सरकार से हम अपनी मांग को रखते हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होगा तो वोट की चोट से आप लोग सरकार बिल्कुल बिल्कुल हमारे अंबिका बाबू ही नहीं, जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों का यदि मांग पूरा नहीं होता है तो प्रदेश से लेकर जिला स्तर के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार इस नीतीश सरकार को वोट नहीं करेंगे और गांव में जाकर प्रचार गांव में करेंगे। नहीं आने देंगे। तो गांव में नहीं आने जब वो सदन में हमको नहीं जाने दिया अपनी मांग को लेकर के, तो हम उसको गांव में नहीं आने देंगे। किसी भी मंत्री और नेता को नहीं आने देंगे। रोड पर उसको ठहरा कर देंगे, गांव में घूमने नहीं देंगे। ये कसम खाते हैं हम। पहले वोट दिए थे नीतीश को? दिए थे, लेकिन वादा किए थे कि नहीं हम आएंगे तो आप लोगों को रोड पर नहीं रहने देंगे, रोजी और रोजगार देंगे। लेकिन आज रोजी रोजगार मांगने जाते हैं तो हमको लाठी और डंडे से मार खिलाते हैं और पानी का बौछार किए हैं। इसलिए हम उन लोगों को गांव में नहीं आने देंगे। ये कसम खाए हैं हम लोग कि किसी भी नेता और मंत्री को गांव में घूमने सरकार बदल देंगे आप लोग? बदल देंगे, ये कसम है हमारी। एकजुट हैं आप लोग? एकजुट है हम लोग, एकजुट है हम लोग। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आपकी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डीलरों की मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अंबिका बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोग हमेशा लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और हमारे साथी गांव-गांव में जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। हमारे साथी अध्यक्ष आए हैं, डुमरांव के आए हैं, केसर से आए हैं, नवानगर से, पूरे जिले के लोग आए हैं। यह महत्वपूर्ण बैठक है और हम लोग जितना होगा ताकत लगाकर अपने साथियों को जेल से छुड़ाएंगे, जमानत लेंगे।